कुत्ता कमीना घटिया लफंगा है वो। किसान 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 की रट लग, किसान मैं हूँ। मोदी मर गया हाय हाय, खट्टर मर गया हाय हाय, उस मोदी मर गया हाय हाय, खट्टर मर गया हाय हाय। उत्तर खट्टर का अड़ता उड़ दे, ये बात किसने कही थी? लफंगा लफंगा लफंगा, 1000 बार कहेंगे लफंगा। शराबी मवाली, उठाई गिरी तलवे चाटने वाली, मोदी के तलवे चाट के बनी है, लेट के बनी है। सोनाली फोगाट का नाम कोई परिचय की मैं मोहताज नहीं। बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फोटो तोड़ी जाती है तब मेरा खून खौलता है। लोग कुछ कर नहीं सकते, चापलूस हैं, तलवे चाटते हैं मोदी मनोहर लाल के। उनकी औकात नहीं है इन कुत्ते बिल्लों की जो भौंक रहे हैं। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है उनकी। मैं बहुत अच्छे साधन संपन्न परिवार से हूँ, बहुत बड़े जमींदार परिवार से हूँ। जिस चीज़ से जुड़ा है, किसान वाले आजकल किसान आंदोलन के नाम पे जो कर रहे हैं, वो उनके प्रति उनका सम्मान है कि भाई किसान आंदोलन के प्रति उनका सम्मान है, वो उनके किसानों के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। और मेरा ये है कि मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो संगठन है मेरा, संगठन मेरी माँ है। और जिन लोगों ने इस संगठन को शुरुआत की, वो उन लोगों के प्रति मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और जब हमारी बैठक में भारत माता की फ़ोटो तोड़ी जाती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो तोड़ी जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फ़ोटो तोड़ी जाती है, तब मेरा खून खौलता है। क्योंकि मैं इस संगठन से 15 साल से जुड़ी हूँ। अपना पसीना बहाया है इस संगठन को मजबूत करने के लिए। और इस संगठन की प्रेरणा, इस संगठन को बलिदान दे के सींचने वाले लोगों को जब गालियाँ दी जाती हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को, मेरे देश के और लोगों को, सम्मानित लोगों को, भारत माता की फ़ोटो को तोड़ना, तब मेरा खून खौलता है, तब जवाब देती हूँ मैं। सतीश कुमार दैया जी, अरे बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी। बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी। इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, बात पहुँचाओ। मैंने आज देखे, मेरे पास मेरे जितने वेल विशर है उन्होंने कुछ वीडियो भेजे। कहीं पंजाब का वीडियो था, कोई हरियाणा का वीडियो था, और उसमें जाट नहीं होना, थोड़ा सा मेरे भी लैंग्वेज में थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, लेकिन हंसी आ रही थी मुझे उन वीडियो को देख के। क्योंकि वो लोग वो बात दोहरा रहे थे, वो जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फेमस होने के लिए, फेमस होने के लिए ये महिला ये करती है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो उन वीडियो को बनाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं फेमस होने के लिए क्या ज़रूरत है? अभी मुझे कहाँ जाना है मुझे फेमस होके? मुझे जितने लोग जानते हैं पूरे, मुझे लगता है देश भर में सोनाली फोगाट का नाम कोई परिचय की मैं मोहताज नहीं हूँ। मुझे सब लोग जानते हैं, पूरे देश भर के लोग जानते हैं मुझे। जब देश भर के लोग मुझे जानते हैं तो मुझे इसमें और फेमस होने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वो लोगों का क्या सोच है कि मैं फेमस होने के लिए क्या करूँगी? फेमस होना किसे कहते हैं? एक पहचान मिलना। वो पहचान मुझे मिल चुकी है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो ड्रामा आप लोग करते हैं ना, मेरे हर कार्यक्रम के बाद, हर वीडियो के बाद, ये बात आप लोगों पे लागू होती है कि आप लोग मेरे नाम के बलबूते पे आप लोग फेमस होना चाहते हैं। वो लोग मेरे परिवार को लेके बात करते हैं, कहते हैं गरीब घर में पैदा हुई, शादी अमीर में हो गई और इसको खाने को रोटी मिल गई। उनको मैं बता देना चाहती हूँ, जिस गांव में, जिस घर में मैं पैदा हुई, वो गांव मेरे पुरखों का बसाया हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़मीन मेरे पुरखों के पास होती थी उस गांव की। मैं एक साधन संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ, जमींदार परिवार में। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरा सारा कुनबा खेती बाड़ी करता है। लेकिन जो अन्न उगाता है, चाहे मेरे पिता अन्न उगाते हैं, लेकिन जब वो अन्न उगा के उसको घर में नहीं रखते, बेचते हैं उसको। हम ये नहीं कहते हम पेट भरते हैं किसी का, भाई हम उसका पैसा लेते हैं।
मेरे पिता उस अन्न को बेच के पैसा लेते हैं। एक व्यापारी व्यापार करता है, अपना माल बेचता है। व्यापारी कितनी तरह की चीज़ें बेचता है, हर तरह के व्यापार होता है। वो व्यापारी तो बहुत महान है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। महान धर्मात्मा हो गया व्यापारी भी, अन्न उगाने वाला भी महान धर्मात्मा क्योंकि अन्न उगाया। डॉक्टर सबसे महान धर्मात्मा हो गया क्योंकि डॉक्टर ने तो जान बचाई सबकी। इंजीनियर है, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पुल बनाए, वो भी महान है, विकास किया। इस तरह से हर किसी का अपना काम होता है। किसान वाईफाई, ये जो मैं खा रही हूँ ना दही बल्ला, इसमें भी अन्न है, लेकिन मैंने अपने पैसे से खरीदा है इसको। किसी ने एहसान नहीं किया मुझ पे, मैंने अपने पैसे से इसको खरीदा है। और किसी ने मुझ इस ऊपर बैठो जाके ना, ऊपर बैठ जाओ। किसी का भी इसमें कुछ नहीं है। मैं चाहे मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरे सास मुझे इस चीज़ के पैसे देती है, या मैं खुद काम करके इसके पैसे चुकाती हूँ। इस अन्न का अधिकार मुझे तभी हुआ जब मैंने इसकी कीमत चुकाई। समझ रहे हो आप? अगर मैं पूरी लाइन कहूँ साफ साफ शब्दों में तो कल क्या होगा? अरे भाई, सोनाली फोगाट ने तो ये कहा किसान के बारे में। मैं मेरे पिता के बारे में कह रही हूँ, मेरे पिता किसान है, मैं उनके बारे में कह रही हूँ। मेरे पिता अन्न बेचते हैं तो उसका पैसा लेते हैं हमारी सब सुविधाएं पूरी करने के लिए। मैं दूसरे किसी का नाम नहीं ले रही, मैं खुद किसान हूँ। 13.5 एकड़ की खेती करते हैं हम यहाँ पे, मैं अकेले, मेरे जेठ देवर है। 70 किले ज़मीन है हमारी। बार बार कहती हूँ, मुझे कहते हैं ना, चैलेंज करते हैं, उठाई गिरी तलवे चाटने वाली, मोदी के तलवे चाट के बनी है, लेट के बनी है। उनको बताना चाहती हूँ 70 किले ज़मीन है मेरे परिवार की, और एक एक किला 3-3 करोड़ रुपए का है, कीमत है उसकी। और मेरे परदादा के पास 100 किले ज़मीन होती थी। मेरे नाना ससुर के पास 300 किले ज़मीन होती थी। इंदिरा गांधी का जो एक्ट आया था उसमें ज़मीनें कम हो गई, सीमित ज़मीनें हो गई थी। मैं बहुत अच्छे साधन संपन्न परिवार से हूँ, बहुत बड़े ज़मींदार परिवार से हूँ। ना मुझे किसी के आगे लेटने की ज़रूरत है, ना किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत है। अपनी स्वतंत्रता से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और सारी जो सुविधाएं मेरी है ना, चाहे मेरी लग्जरी गाड़ियाँ हो, चाहे मेरा घर आलीशान घर हो, खुद अपने खर्चे भुगतती हूँ। किसी का बाप नहीं देके जाता मुझे। जो बार बार कहते हैं ना, ऐसे घूमती, बॉम्बे जाती है, ये कपड़े पहनती है, वो कपड़े पहनती है, अपने खर्चे पे पहनती हूँ। आप में दम है तो आप पहनिए ना, आप जाइए बॉम्बे। मैं जाती हूँ हर महीने, खर्चा लगता है जाने का। आर्टिस्ट हूँ, काम करती हूँ, और हर एड का, एक दिन के शूटिंग का 1 लाख रुपया लेती हूँ। छोटी एड हो, बड़ा कार्यक्रम है, 5-6 दिन का शूट है तो पर डे का 1 लाख रुपया। अगर एक दिन का सीमित काम है तो 2.5 लाख रुपया। ये है मेरा काम, ये है मेरी कीमत। और जो मुझे कहते हैं ना नचनिया, तेरे घर में किस दिन आके नाची भाई? जो नचनिया कहता है मुझे, किसके घर में आके नाची? किसने मुझे किराए पे बुलाया? किसके घर में नाचे हम? मैं स्क्रीन के लिए नाचती हूँ। मेरा अभिनय जो है मेरी पूजा है। मैं कलाकार हूँ। लाखों कलाकार हैं इस देश में,
उनका अपमान करते हो रोज। नचनिया ये करती वो करती है, लाखों कलाकार है। कोई राम का चरित्र निभाता है, कोई सीता का, कोई सूर्पंखा का, कोई रावण का। ये कैरेक्टर होते हैं हर किसी का। जिसको जो रोल दे दिया जाता है वो निभाता है। मैं अभिनय से ज़्यादा गाने करती हूँ, डांस करती हूँ। मेरी हॉबी है भाई डांस करना, हॉबी है मेरी डांस करना, और उसी फील्ड में आगे बढ़ती हूँ। टिकटॉक वाली नचनिया, दम था मुझ पे टिकटॉक पे वीडियो बनाने का, बना लेते। और किसने नहीं बनाई? तुम्हारे घर की छोटी छोटी बच्चियों ने भी बनाई है। वो तो बड़ी भी नहीं हुई थी उस समय जब टिकटॉक था। छोटी छोटी बच्चियों ने कैमरे के सामने लाके, हाँ बेटा ये बोलो वो बोलो, सबने बनाई है। अब बात करते हैं टिकटॉक की नचनिया, किसने नहीं बनाई? छुप छुप के सबने बनाई। और मैं तो डंके की चोट पे आज भी बनाती हूँ, डांस भी करती हूँ। इंस्टाग्राम पे सोनाली फोगाट ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, खोल के देख लेना, रोज नई वीडियो आती है। सुरेश शोरान, आपकी बातों में अहंकार है, किसी के बाप का नहीं खाती भाई। आज पूरे हरियाणा भर में, पंजाब में, आसपास के एरिया में सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं ना, ये किया वो किया। उसका जवाब है ये अहंकार। जिस परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, उनका रहने सहने का यही ढंग है। मेरे परिवार के मुताबिक रह रही हूँ मैं। आप लोग कौन होते मुझे कहने वाले? मैं अपना लाइफस्टाइल आप लोगों की वजह से बदल नहीं सकती। समाज सेवा करती हूँ, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उसके नियम भी फॉलो करती हूँ। और अपने काम पूरे सभ्यता में रह के करती हूँ, किसी को गाली नहीं देती मैं। भाई संजू साईं, आपका कमेंट पढ़ रही हूँ। आपके अपने परिवार के लिए सब कोई करता है, बिल्कुल करता है। मैं परिवार के लिए भी करती हूँ और मेरी विधानसभा के लोगों के लिए करती हूँ। ये जवाब आपके लिए नहीं है, ये जवाब आजकल जो वीडियो चल रहे हैं ना मेरे खिलाफ, जो लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उनको दे रही हूँ मैं जवाब। आप लोगों को इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नहीं कह रही। मैंने वीडियो देखे आज कुछ, मुझे वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे लोग लिंक भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको जवाब दो। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? उन लोगों को जिनकी औकात नहीं मेरे सामने खड़ा होने की। अगर उनकी औकात होती तो ये वही बात मेरे सामने आके कहते। उनकी औकात नहीं है इन कुत्ते बिल्लों की जो भौंक रहे हैं। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है उनकी, सरेआम कह रही हूँ। अगर होती, ये कुत्तियाँ बिल्लियाँ जो भौंक रही है ना, आज जो वीडियो मैंने देखा, अगर भाई तेरे अंदर इतनी औकात है तो मेरे घर आ जा इसार में और मेरे सामने बोल ये बात। उसको दे रही हूँ भाई संजू साईं ये जवाब, आपको नहीं दे रही ये जवाब। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितना एडवांस हमारा देश हो चुका है। और इसमें हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का। कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे रहता है, कोई कैसे डांस करता है, कोई वीडियो बनाता है। भाई मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों झांकते हो? क्या ज़रूरत है आपको ये कहने की? मैं तो नहीं कहती कि ये फला औरत ये ऐसे करती है, ये ऐसे रहती है, हम तो नहीं कहते। हम किसी की पर्सनल लाइफ में हम नहीं झांकते। हाँ, अगर हम राजनीतिक हमारे कामों में हम कुछ ऐसा असभ्यता से करते हैं तो आप हमें कहिए ना। मेरे राजनीतिक पॉलिटिकल मीटिंग्स देखिए कहीं भी, मैं कभी भी बिना साड़ी के कभी बाहर नहीं निकलती। हमारा भारतीय परिधान है साड़ी, और भारतीय परिधान में ही निकलती हूँ हमेशा। कभी भी बिना साड़ी के मैं बाहर नहीं जाती। वेस्टर्न कपड़े पहन के मैं पॉलिटिकल मीटिंग्स में नहीं जाती। सोशल वर्क जब मैं करती हूँ मैं किसी वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जाती। लेकिन मैं अपने घर पे या अपने अभिनय क्षेत्र के कामों में मैं अगर वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं डांस करती हूँ, तो क्या परहेज है आप लोगों को? आप लोगों को मतलब जो भौंक रहे हैं
उनको। कहावत वाली बात मैं कह रही थी ना आपको अभी कि आजकल कहावतें बड़ी सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, इधर उधर वीडियोस के माध्यम से। कितनी कहावतें, कितनी सारी। एक कहावत मैं भी कह दूं, मुझे भी तो है कहावत कहने का अधिकार। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये कहावत भी बड़ी फेमस है। रामेश्वर दास खुद के वीडियो देख करके वेलविशर जो है उन लोगों ने मुझे कुछ वीडियो भेजे और कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके खिलाफ। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। उनकी औकात नहीं है मेरे सामने आके बोलने की। अगर इतनी ही बात है, मांगेराम जाखड़ जाट इतना घमंड है तो ठीक है, मिलते हैं किसी चुनाव। मांगेराम जाखड़ जाट घमंड तो उन लोगों में दिखता है जो ये कहते हैं आके दिखाना, बैठक करके दिखाना। आप झंडा लेके किसी का दरवाजा तोड़ोगे, भारत माता की फोटो तोड़ोगे, आपको तो अधिकार हो गया, और मैं बैठक भी ना करूं, ये घमंड है। ये संविधान हमें बराबर का अधिकार दे रहा है, तो मैं बैठक भी कर सकती हूँ। वो अगर झंडा लेके प्रदर्शन करना चाहता है करे, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। हमारी बैठक की जो सामग्री है, पानी के कैंपर तोड़े गए, कार्यकर्ता थे हमारे 40 से 50, उनके लिए चाय समोसे की व्यवस्था थी, वो लूट लिए गए। चाय समोसे उठा के ले गए वो लोग। भारत माता की फोटो तोड़ी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो तोड़ी, दीनदयाल उपाध्याय जी की फोटो तोड़ी। हम तो सहन नहीं करेंगे ये। इसलिए कह रही हूँ, देखिए हम गलत नहीं बोलते ना, हम किसी को गाली निकालते। वो लोग गलत भी बोल रहे हैं, गाली भी निकाल रहे हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं अपना प्रोफेशन बदल लूँ। एक बात बताइए आप लोग, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना व्यापार चलाता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो राजनीति से पैसा थोड़ी आता है कि राजनीति से खा ले। राजनीति में तो पैसा खर्च होता है। 15 साल से मैं कर रही हूँ खर्च। जिस तरह से डॉक्टर अपना काम करता है, डॉक्टर सेल बना हुआ है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर भी मेंबर है, वो भी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो अपना डॉक्टरी का जो पेशा है वो छोड़ नहीं रहे। तो मुझे कहते हैं एक काम कर ले, एक काम कर ले, तेरा साथ दे देंगे। चाहे तू कलाकार बन जा, चाहे तू राजनीति कर ले। वो बताएंगे मुझे कि मैं क्या काम कर लूँ। जिसकी जुबान पे बार बार गंदगी थी, वीडियो बनाते समय बार बार गंदगी थी, उसका ये वीडियो आ गया, उसका वो वीडियो आ गया। आपके क्या क्या आ गए हैं भाई, हम तो नहीं कहते। आपके जिस दिन खोलने पे शुरू हो जाएंगे तो आप कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे, आप कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे। हम तो सरेआम जो चीज़ें सरेआम करते हैं, हमारे वीडियोज आते हैं, चाहे डांस करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, हम सरेआम करते हैं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता ने जैसे खेती की, हमेशा अनाज उगाया, उसके पैसे लेते हैं, बेच के आते थे आड़ती को, पैसे लेते थे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पैसे नहीं लिए जाते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फ्री में दिया है सब कुछ आप लोगों को, बहुत सारे ज़रूरतमंदों को फ्री में दिया है। इतने ही खुददारी है ना,
तो फ्री में मत लो कुछ भी। फिर कहोगे सरकार से राइट बनता है। राइट बनता है ना, तो ये भी राइट है, देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं निकाल सकते आप। किसने अधिकार दिया आपको? देश के प्रधानमंत्री को आप गाली निकालेंगे? आप अपना अधिकार लीजिए। जो भी आपको सरकार दे रही है सोच समझ के दे रही है। सरकार जो सुविधाएं दे रही है, चाहे गरीब लोगों के खाते में जो पैसा आया, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। दिल से तारीफ करते हैं हम लोग इस सरकार की। गरीब लोगों के खाते में पैसा आया। कोरोना काल में उन लोगों को मजदूरी करने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन वो पैसा खर्च करके उन्होंने अपने 2 वक्त का भोजन उपलब्ध उन्होंने अपना कराया। और कुछ लोग तो साधन संपन्न होते हुए भी सब पैसा लेते हैं। इतने खुददार है तो मत दो ना। उन लोगों के लिए है ये बात जो मोदी जी को गाली निकालते हैं, मनोहर लाल जी को गाली निकालते हैं। मानस सिंह जी, धन्यवाद आपका सभी का। रोहित शर्मा आदमपुर, रोने के अलावा भी कुछ काम बचा है कि तेरे दौरे? भाई आपकी नज़रें मुझे लगता है थोड़ी कमज़ोर हो गई है, चश्मा बनवाओ। आपको चश्मा बनवाने की ज़रूरत है, ठीक है? घर जाके आज यही काम करना, अपने बाबू से कहना चश्मा बनवा के दे, जवानी में ही आंखें खराब होगी। हंसता हुआ व्यक्ति रोता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज आपको बना रही है फ्री का सब कुछ। नीरज नरवल आपको बना रहे हैं फ्री का सब कुछ कि मुझे आपसे मिलना है। मनोज शोरान, सोनाली जी मुझे आपसे मिलना, बिल्कुल मिलिए जी। सोमवार के दिन आदमपुर PWD रेस्ट हाउस में आप मिल सकते हैं। वैसे दही बल्ला बड़ा अच्छा है, टेस्टी है। फेवरेट चीज़ जो होती है खाने में वो अच्छा टेस्टी लगती है। और हमारे यहाँ हिसार जो सैनी स्वीट्स वाले हैं उनका दही बल्ला बड़ा अच्छा है, वहीं से मंगवाया मैंने। रामपाल धारीवाल जी कैसे हैं आप? बेटा कैसे है आपका? उस दिन आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। रामपाल जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओ राजवीर सिंह, टिकटॉक मैडम है ये तो। टिकटॉक जब चला था सब कलाकार टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, सब कलाकार। मैंने भी बनाया, क्या गलत था उसमें? कोई खराबी नज़र आई आपको उसमें? क्या खराबी थी? जब तक टिकटॉक चला, भारत में जब तक बंद नहीं हुआ, बनाया सबने। और मैं टिकटॉक स्टार रही, बड़ा प्राउड होता है मुझे। जो हुनर मेरे अंदर था गाने का, डांस करने का, टिकटॉक के माध्यम से मैं स्टार बनी। तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है इस बात की? आशीष सिंह राणा, खट्टर का लत्ता ओढ़ ले, ये बात किसने कही थी? और छोड़ो, आप लोगों की औकात नहीं है ये सब चीज़ें कहने की। और आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं तो इस तरह के कमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। बाकी सामने आ जाओ, बता देती हूँ। इसी जैसे आप लोग ये ओछी मानसिकता वाले लोग हैं ना जो ये पूछ रहे हैं, ऐसे ही किसी ने कमेंट किया था। आपकी परवरिश कैसी है ये कमेंट्स बताते हैं। आपकी परवरिश कैसी है, कैसे माहौल में आप रहते हैं, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, आपके कमेंट्स बताते हैं। ये मैं अपने मुंह से ये शब्द बोल नहीं सकती। विश खाद्यान्न स्व नाम भी अटपटा सही है, या तो ये लोग लिख लेते हैं
ऐसे नाम, क्या तेरे माँ बाप ने ऐसे नाम रखा है जिसका कोई मतलब नहीं। विश कदम सवा, VISHKDNSEWAH, इसका कमेंट पढ़ो भाइयों दोस्तों, इसका कमेंट पढ़ो और इसको जवाब दो, इसको जवाब दो। कितने सारे लोग इस पे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें छोटे लड़कियां भी पढ़ रही होंगी। तो ये शब्द जो जिन बच्चियों ने सुना भी नहीं होगा, उनके मन की जो स्थिति है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसको जवाब देना ज़रूरी बनता है। मेरी वॉल पे ऐसे लोगों की बिल्कुल एंट्री नहीं है। ये जो भी नाम है, विश फिश जो भी है, आउट, निकलो यहाँ से। हरपाल ढाका, आई सपोर्ट यू ऑलवेज। बिल्कुल हरपाल भाई, हरपाल मेरा क्लास फेलो भी रहा है। हरपाल भाई, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो। मेरा गांव तो पूरा ही मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, मेरे सब भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। राधे श्याम बिश्नोई, राम राम जी, राम राम बिश्नोई साहब, कैसे हैं आप? कुलदीप शर्मा, आपके घर में भी होगा कोई, ध्यान दो। इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान ने मुझे अच्छा नैन नक्श दिए, अच्छा बनाया, अच्छा काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, अच्छा काम करती हूँ। बिल्कुल मैं भी मानती हूँ भगवान ने जो आशीर्वाद मुझ पे बनाया है। कुछ लोग कहते हैं मेकअप करके आ जाती है, तो आज ये भी खुलासा हो जाए, कुछ मेकअप नहीं है, कुछ भी, कुछ ना कोई ऐसा मैंने कोई ज्वेलरी पहनी हुई, ना कोई मैंने मेकअप करके मैं तैयार होके बैठी हूँ। नॉर्मल जैसे अपने घर में हूँ, नॉर्मल घर में बैठी हूँ वैसे ही बैठी हूँ। कोई मुझे मतलब इस बात के लिए बार बार कहते हैं, भगवान ने चेहरे में चमक ही इतनी दी है कि मेकअप लगता है। चेहरा ऐसे चमकता है, लोगों को लगता है मेकअप किया हुआ है। कोई सोशल मीडिया की कोई ऐसी ऐप या फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर रखा मैंने। हाँ, ऐड ज़रूर करती हूँ प्रोडक्ट के लिए। अभी मेरे पास एक ऐड आया हुआ है और जिसकी कीमत मैंने लाख रुपए ली है। वो 2-3 दिन से मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि आपको 15 दिन हो गए वो प्रोडक्ट दिए हुए, उसका ऐड करो। तो वो ऐड मुझे इंस्टा पे करना भी है, लेकिन बता दूँ ये नेचुरल है सब कुछ। दही वाला वाक्य भी अच्छा है। सुनील खिची, यू आर वेरी ग्रेट, थैंक यू सुनील जी। अक्षय कुमार, यही बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब क्या कहूँ उन लोगों के बारे में, ना मैं किसान को गाली देती क्योंकि मेरे पिता खुद किसान है, मेरा सारा परिवार किसान है। मैं क्यों दूंगी किसान को गाली? किसान अन्न उगाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अन्न की कीमत भी लेता है। जैसे मेरे पिता हमेशा लेते थे, आड़ती को वो बेच के आते थे। मैंने यूं बता दो, एक भी आदमी जो किसी के घर यूं ही नाच डाल के आता हो, बताओ भाई कोई है कि जो खेत में जिसके 4-5 किले और सारा नाज इकट्ठा करके बांट आया हो, ऐसा किसान बताओ कोई? भाइयों कोई है कि ऐसा किसान? अगर दान करने वाला दान करता है तो वो हर कम्युनिटी के लोग करते हैं। किसान भी करेगा, व्यापारी भी करेगा, डॉक्टर भी करेगा, इंजीनियर भी करेगा, समाज सेवी करेगा। दान तो हर कोई करता है। उसको उस प्रोफेशन से ये मत जोड़ो। अन्न उगा के दान नहीं करते हम लोग। मैं तो अपना जो अनाज मेरे खेत में पैदा होता है, मैं उसकी कीमत लेती हूँ, मंडी में बेच के आती हूँ उसको और उसकी कीमत लेती हूँ। अरे फालतू के आदमी, विनोद दुवन, तू वही है ना जो किसान खराब बोलती है? तेरी अक्ल घास चढ़ने गई हुई है, कान खोल के सुन। मैं किसान, मेरे पिता किसान, मेरा सारा कुनबा किसान।
मैं कभी किसान को गाली नहीं निकालती। मैं गाली उन लोगों को निकालती हूँ जो हमें बेवजह छेड़ते हैं, मेरी बैठक में आके दंगा करते हैं। उनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मुझे क्या पता कौन है वो। मैं तो उसको लफंगा ही कहूँगी ना, जिसने भारत माता की फ़ोटो तोड़ी, जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फ़ोटो तोड़ी, जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो तोड़ी। वो लफंगा नहीं तो क्या है? कुत्ता, कमीना, घटिया लफंगा है वो, जिसने भारत माता की फ़ोटो तोड़ी। कहाँ से किसान हुआ वो? किसान 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 की रट लग। किसान मैं हूं, किसान मेरे पिता हैं। मेरे पिता तो किसी की फोटो तोड़ने नहीं जाते, किसी की बैठक में अड़चन नहीं डालते, किसी पे लाठी नहीं चलाते। कान के अंदर रुई दे के सफाई कर लो कान की। जो बोल रही हूं ना उसको ध्यान से सुनो, जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं। और मेरे सभी साथियों से, मेरे प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों साथियों इसको शेयर कर दो, इसको शेयर करो। जैसे वो लोग कहते हैं ना, इसको शेयर करो, इसको शेयर करो, गाली निकाल के। ये एक काम कर ले, ये लेडी, ये औरत एक काम कर ले, ये कौन है, ये फेमस होने के लिए आई। वो कहते हैं ना, उनका जवाब दो, उनको जवाब दो कि आपकी औकात क्या है। आपका तो नाम भी नहीं लिया जाता, आपकी औकात इतनी है, आपको कोई नहीं जानता ना, आपका नाम लिया जाता। मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मेरी डिटेल है आप लोगों के पास। तुम क्या खाती हो, तुम क्या पीती हो, वो मुझे भी पता है। सब लोग बताते हैं आके। हम इस विषय पे नहीं जाना चाहते। हमारे संस्कार इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते कि हम ये चीज़ें बकवास करें। हम ये खाते पीते हैं, ये दही बल्ला, दाल रोटी खाते हैं, और शूटिंग पे होते हैं तो शूट का खाना खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, घास फूस ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। दान प्रॉफिट से होता है, लॉस पे नहीं मैडम। भाई मैं तो कह भी नहीं रही, दान किसने कहा दान करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सरकार बहुत दान कर रही है, क्यों करोगे दान? आजकल बेचारे किसाना के किसी के 2 एकड़ है, किसी के 1 है, किसी के 5 है, वो दान करने में रह जाएगा। फिर ज़रूरत ही नहीं है किसान को दान करने की। जिस तरह से मैं मेरी फसल का जो है मंडी में बिकवाती हूँ और उसका पैसा लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ भाई। मैं भी अच्छे खासे अच्छे परिवार से, अच्छी ज़मीनें हैं हमारी, फिर भी हम तो दान नहीं करते। किसी गाय को चारा खिलाना है या गौशाला में करना, वो तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन पूरा अनाज दे दूं, मैं इतनी दानी नहीं हूँ। पूरे 13 के 13 किलो की कमाई दे दूं, वो मैं इतनी दानी महात्मा इतनी नहीं हूँ। जशवंत सिंह, हट बकवास, तू बकवास बंद कर, अपनी साइड हो। तेरे को किसने बुलाया यहाँ पे? कौन है तू? कोई जानता है यहाँ पे तुझे? किसने बुलाया? ये मेरा फेसबुक पेज है, मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया है। फालतू की चापलूसी बंद करो। किसकी चापलूसी बे? साले हट यहाँ से। रविंद्र मलिक, चापलूसी? किसकी चापलूसी? चापलूसी तुम लोग करते हो, जिनकी कर रहे हो ना आजकल, ये इस तरह के कमेंट करके। मैं किसी की चापलूसी नहीं करती, ना किसी की सुनती। अपने काम अपने अधिकार से और अपनी सोच से करती हूँ। आपकी इस बयानबाजी के लिए बीजेपी को आपकी ज़रूरत थी। 15 साल से हूँ बीजेपी में काम कर रही हूँ और मुझे मेरे संगठन पे पूरा भरोसा है। मुझे मेरे संगठन पे, मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों पे, हमारे लीडर्स पे, सब पे भरोसा है मुझे। जो भी आपको गाली देते हैं, आपके बीजेपी एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले सभी विरोधी आप पैर छुएंगे और आपको
को सलाम करेंगे, आप अपना अच्छा काम करते रहें। बिल्कुल भाई साहब, मानस सिंह जी, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, और जिन लोगों को जो बोलना है मैं उनको कह ही नहीं रही कुछ भी, लेकिन हमारी बीजेपी की बैठक में अगर कोई टूटा करेगा ना, उसको जवाब ज़रूर दूंगी। उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो बीजेपी की बैठक में भारत माता की फोटो तोड़ता है, उसको कैसे बख्श देंगे हम? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है क्या है? क्या समझ रखा आपने? आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ रखा है, कार्यकर्ताओं को क्या समझ रखा है? क्या कहते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, चापलूस हैं, तलवे चाटते हैं मोदी मनोहर लाल के, ऐसे बोल रहे हैं। बैम में मत रहना, सारी तरह का जवाब देना आता है, दोनों तरीके से जवाब दे सकती हूँ, अपने बलबूते पे भी और कानूनी जरिए से भी। तो सोच समझ के आगे बोलो ना, तो सोच समझ के। बार बार एक ही बात दोहराते हैं, ये कर दिया, नचनिया, टिकटॉक हूँ मैं, टिकटॉक वाली, टिकटॉक स्टार रही हूँ। आपकी क्यों जली भाई? आपकी टिकटॉक स्टार रही हूँ, प्राउड है मुझे इस बात पे। थोड़े दिन रुक तू, मैं तो यहीं रुकी हूँ, अपने घर पे हूँ, कहाँ रुकने को बोल रहा है? तुझे कुछ पूछना है तो आके पूछ सामने। देव सियाग, तेरे औकात से बढ़िया है क्या? औकात है तेरी, औकात से बड़ी क्या बढ़िया है? मैं सरेआम चैलेंज करती हूँ, तुम लोग पीठ पीछे करते हो, फालतू की बात में वीडियो बनाते हो। तुम लोगों की औकात तब समझ आएगी कि तुम लोग सामने आके चैलेंज करो मुझे। मैं तो सामने से कर रही हूँ ना। बार बार कहते हैं, वो क्या कह रही, भगा दिया। तीनों कान खोल के सुन ले, तीनों बैठ के करके आई हूँ, 3-3 घंटे लगा के, तीनों बैठ के संपूर्ण हुई है, तीनों बैठ के। एक भी बैठक में 1 मिनट भी कम समय नहीं लगाया, पूरी तरह से बैठक ली है, तीनों बैठ के हुई है। तेज बोलने और चिल्लाने से है ना, ये नहीं दिखता कि मतलब आप सब कुछ तोड़ फोड़ कर दोगी और आपके सामने हम चुप हो जाएंगे। चुप नहीं, जवाब देंगे हम लोग, और जवाब हमें देना आता है बहुत अच्छे तरीके से। भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या समझ रखा आप लोगों ने? जवाब नहीं देगा, हर कोई जवाब देगा। आप चौधरी वीर डाबड़ा, चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। सोनाली जी, आप जो भी बात कहते हो मुंह पे कहते हो, आप एक दबंग स्त्री हो और निडर हो, बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कम से कम आपने मेरी बात को समझा। मैं जो भी कहती हूँ सरेआम कहती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल सामने कहती हूँ। कभी भी किसी के पीठ पीछे मैंने कोई बुराई नहीं की, किसी का कहना है तो मैं सामने कहा है। लेकिन कुछ लोग आजकल फेमस होने के लिए जो मेरे नाम का सहारा ले रहे हैं ना, उनकी मैं उतनी औकात नहीं समझती कि मैं उनको अपने मुंह से नाम लूं। अपने आप ही भाजपा के कार्यकर्ता इनकी बैंड बजाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी, मेरे फॉलोअर्स इनको जवाब देंगे। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगे, समझ में आ जाए उनको। इस वीडियो को शेयर करें। लंबा लाइव हो गया शायद ना, हमें शायद अभी राम राम कर लेनी चाहिए, काफ़ी हो गई बातें। भाई मैं भी हरियाणा का ही खून हूँ, कई बार से कोनियारी। तो जैसा आपका खून खोलता है ना, आपके संगठन के प्रति आप सुनते हो, मेरे संगठन, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और फिर कहती हूँ, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम भी जवाब देना जानते हैं।
तुम लोग कहते हो ना हम ये हम वो, हम दबंग हैं, हम ये कर देंगे। हम भी दबंग हैं, हम भी कर देंगे। हमें भी जवाब देना आता है। मेरे अंदर भी वही जाट का खून है, जवाब देना जानती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री के बारे में अगर एक शब्द सुना ना फिर से, तो ऐसा जवाब मिलेगा, याद रखोगे जीवन भर। मेरी पार्टी के खिलाफ, हमारे जो आदर्श हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने भोंका ना फिर से, तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा, जिंदगी भर याद रखोगे। और यही बात पे कायम रहूंगी हमेशा। जो पंजाब का एक वीडियो आया था मेरे सामने, अभी मुझे किसी ने भेजा, कहता तेरे को हम बताते हैं तू मोदी की खट्टर की चापलूस है। मैं किसी की चापलूस नहीं हूँ, मैं अपने घर का खाती हूँ, अपना पैसा खर्च करके पार्टी में काम करती हूँ, किसी की नहीं हूँ चापलूस में। मैं मेरे माता पिता की चापलूस हूँ, उनका एहसान है मुझ पे, उन्होंने मुझे जन्म दिया। और भाई तू पंजाब वाले भाई, तूने कहा था ना मैं किसी किसान को गाड़ी नहीं देती, कान खोल के सुन, मैं किसी किसान को गाड़ी नहीं देती। मेरी बैठक में भारत माता की फोटो तोड़ी थी, मैं उसको कह रही हूँ लफंगा। मुझे क्या पता क्या धंधा करता है वो, खेती करता है, व्यापार करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझे क्या पता। वो भारत माता की फोटो तोड़ के गया, हमारी महिलाओं को बुरा भला कहा। उसने कहा कि इन महिलाओं के इनके बाल खींच के घसीटो, उसने ये शब्द कहे। उसने कहा मोदी मर गया हाय हाय, खट्टर मर गया हाय हाय, उसने ये बात कही। पीछे से उसने हमारे पानी के कैंपर तोड़े, समोसे चाय थे वो लूट के ले गए। पीछे से भारत माता की फोटो तोड़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो तोड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो तोड़ी। तो पंजाब वाले भाई तू चैलेंज कर रहा था ना मुझे, वो आदमी मुझे नहीं पता खेती करता है क्या करता है, वो आदमी हमारा गुनहगार है, उसने भारत माता की फोटो तोड़ी थी, उसको कहा है मैंने लफंगा। और फिर से कहती हूँ, 100 बार कहूंगी लफंगा। मुझे वो कहीं किसान नहीं लगता। और भाई तू किसान है तो तेरे को सलाम, किसान तू खेती कर, अपना काम कर। और जो किसान धरना प्रदर्शन करते वो करो भाई, मैं किसी को मना नहीं करती। लेकिन मेरी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में रोड़ा बनेगा, तो उसको हम नहीं बख्शेंगे। कानून का सहारा भी लेंगे। और मेरे में भी बड़ा दम है, अपने बलबूते पे भी जवाब देना जानती हूँ। आई समझ में बात पंजाब वाले भाई, जो तू वीडियो बना के डाल रहा है ना, और जो यहाँ वाली कुत्तियां बिल्लियां भौंक रही हैं, उनको भी यही जवाब है। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करता है, खेती करता है, किसान है, क्या है। उसने भारत माता की फोटो तोड़ी थी, उसको जवाब दे रही हूँ लफंगा लफंगा लफंगा। 1000 बार कहेंगे लफंगा, शराबी मवाली। कुत्ते भौंकने के लिए आए थे, तोड़फोड़ भी करके गए। उन्हें कुत्ता, घटिया, शराबी, लफंगा, आवारा ही कहेंगे भारत माता की फोटो तोड़ने वाले को। आपकी गैरत मर चुकी है, शर्म बेच के खा चुके हो आप लोग, जो ऐसे मवालियों का साथ देते हो, जो भारत माता की फोटो तोड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कहता है इनके बाल पकड़ के घसीटो। ऐसे लोगों का साथ देती हैं आप, बदतमीज औरत। ये है आपके वीडियो का जवाब। और अगर तुझ में दम है, हिसार 68 संत नगर में रहती हूं, मेरे सामने आके बोल, तुझे मैं दूंगी जवाब। मेरे परिवार पे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे सारे कारनामे सबको पता है। कौन क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ नाचता है, क्या करता है, तुझे क्या मतलब है इससे। हाँ हूं मैं टिकटॉक स्टार रही हूं, प्राउड फील करती हूं इस बात से। हाँ हूं मैं डांसर, हाँ हूं मैं अभिनेत्री। तू बताएगी मुझे, एक काम कर ले, 2 में से औकात में रहे अपनी। दोनों काम करूंगी, तू बताएगी मुझे। तुम जैसे घटिया लोगों का तो मैं अपनी जुबान पे नाम नहीं लाना चाहती, सड़क छाप लोगों का। आए बड़े बताने वाले, एक काम कर ले तेरा साथ देंगे। औकात में रहना अपनी। और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है,
हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब देना चाहता है। उसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे कोई आवाज उठाएगा, गंदी बोली बोलेगा, तो उसको जवाब देना हमें बहुत अच्छे से आता है और इसी तरह जवाब मिलेगा। बैम में मत रहना। कहाँ हरियाणवी बोल के अपना वो दिखा रही है। हरियाणवी मने भी आवे बोलनी। हम बागड़ी बोलना जाना, तू तेरे सोनीपत वाली बोल रहे है ना, तो मने भी आवे, पर हमारी भाषा में थोड़ी सभ्यता है, तेरे वाली में कोनी वो